हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर आप अपने वर्ड पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें कंसंट्रेट करके, और साथ ही साथ अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट वे है जिसमें हम मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी मौका मिले यूज कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, नियम के हिसाब से कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। नियम के हिसाब से आपकी कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। गाइज, यहाँ पे आपने जय हो मूवी देखा होगा। ये लड़की हैंडीकैप होती है तो इसी को एग्ज़ाम लिखवाने के लिए जो बोलती है टीचर उसको, अकॉर्डिंग टू द रूल्स नो टीचर कैन हेल्प यू। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कहने का मतलब है नियम के हिसाब से नो टीचर यानी कि नो टीचर कैन हेल्प यू, कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता है। कैन का यूज हुआ यानी कि जहाँ पे हम अपने पावर को, अपने एबिलिटी को शो करना चाहते हैं, दैट टाइम यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। और कैन के साथ हमेशा भी1 का यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स नो टीचर कैन हेल्प यू। अकॉर्डिंग टू द रूल्स नो टीचर कैन हेल्प यू। मिस, कृपया आप एक बार कोशिश करके देखिए। ये लड़की है सो टीचर से बोल रही है, मिस प्लीज ट्राई इट वंस। मिस प्लीज ट्राई इट वंस यानी कि हम किसी को बोलते हैं ना, प्लीज एक बार कोशिश करके देखो, प्लीज ट्राई इट वंस हम बोलते हैं ना, प्लीज ट्राई इट वंस। तो यहाँ पे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो आपको पता ही होगा वंस मतलब एक बार होता है, ट्राइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार। तो ऐसा ही बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर बोलिए, मिस प्लीज ट्राई इट वंस, प्लीज एक बार इसको कोशिश करके देखिए। तुम रुको मैं कुछ करती हूँ। तुम रुको मैं कुछ करती हूँ जिससे हम लोग बोलते हैं ना, मान लीजिए को बहुत ज़्यादा पैनिक होता है या घबराहट में हो या फिर कुछ काम करना हो तो हम बोलते हैं ना, तुम रुको मैं करता हूँ या फिर मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे यू वेट, तुम रुको का ठीक है, यू वेट आई विल डू समथिंग। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ता है, लास्ट में ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाना चाहिए सेंटेंस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं देखूँगा यानी मैं करूँगा, ये सेंटेंस में निकलता है। करता हूँ लेकिन तुरंत तो नहीं ना, तो यहाँ पे आई विल डू समथिंग, ऐसे मैं कुछ करूँगा या मैं कुछ करूँगी, तो इस तरह से आई विल डू समथिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जय सुनो ना, यह सुमन है। जय सुनो ना, यह सुमन है। यह सलमान खान को बोलती है, यानी कि जय नाम रहता है इसमें। जय हो मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जय लिसन, दिस इज सुमन। हम लोग बोलते हैं ना, हे राम, ये मोनिका है। हे राम, दिस इज मोनिका। यहाँ पे लिसन राम, दिस इज मोनिका, ऐसे हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो ऐसे बोलती है जय लिसन, दिस इज सुमन। और यहाँ पे इट इज सुमन नहीं लगाएंगे। इट निर्जीव जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज टेबल या फिर दिस इज टेबल। तो यहाँ पे इट इज, दिस इज लगाएंगे। दिस इज यहाँ पे किसी आदमी को बताना था कि ये इसका नाम ये है वो है, तो वहाँ पे हम दिस इज का यूज करेंगे। सुमन की मदद करने के लिए कोई आने वाला था लेकिन नहीं आया। सुमन की मदद करने के लिए कोई आने वाला था लेकिन नहीं आया। Someone was about to come to help Suman. Someone was about to come to help Suman, but did not come. यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा was के बाद about to लगा हुआ। about to यानी कि कोई काम करने ही वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम अबाउट टू लिव हेयर, मैं यहाँ से जाने ही वाली हूँ। तो यहाँ पे अबाउट टू का यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ करने ही वाले होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव में बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे V1 लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है समवन वाज अबाउट टू कम टू हेल्प सुमन बट डिड नॉट कम। क्या आप मेरी मदद कर दीजिएगा। सुमन बोल रही है जय को, क्या आप मेरी मदद कर दीजिएगा। विल यू हेल्प मी,
क्या आप मेरी मदद कीजिएगा या फिर मदद कर दीजिएगा। इस तरह से अगर हमको बोलना होता है तो हम लोग वहाँ पे विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। और गाइज जहाँ पे भी आपको कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। और इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अरे मामू बेचारी लड़की का मदद कर दो ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कबीर है सो पूरा फ्रेंडली अपने मामा यानी कि जय से बात करता है, तो उसी दौरान ये बोलता है, अरे मामू बेचारी लड़की का मदद कर दो ना। हे मामू, हे मामू, या फिर मामा यहाँ पे यूज करते हैं ना, अंकल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अरे मामू बोल रहे हैं एकदम टपोरी लैंग्वेज में, तो ऐसा ही बोलिए। तो हेल्प हेल्प द पुअर गर्ल, हेल्प द पुअर गर्ल, डोंट यू, यानी कि डोंट यू यहाँ पे जब लास्ट में ना करते हैं, कर दोगे ना, आओगे ना, विल यू कम ऑन्ट यू, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोल रहा है हे मामू हेल्प द पुअर गर्ल। पुअर गर्ल कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि गरीब लड़की, बेचारी बोलते हैं ना, बेचारी, उसको हम लोग पुअर गर्ल बोल सकते हैं। सो डोंट यू, हे मामू हेल्प द पुअर गर्ल, डोंट यू। ठीक है मिस, मैं इनकी मदद करूँगा। ओके मिस, आई विल हेल्प हर, आई विल हेल्प हर, यानी कि मैं इनकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प हर। उधर कहाँ जा रहे हो, उधर कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग देयर, वेयर आर यू गोइंग देयर। गाइज यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग देयर, वेयर आर यू गोइंग देयर, यानी कि आर का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, इज, एम और आर। तो यू, दे और वी के लिए यू यूज करते हैं और आर यूज करते हैं। उसके बाद आई के लिए एम का यूज करते हैं और ही, सी, इट या कोई नाम हो दैट टाइम हम लोग इज का यूज करते हैं, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग देयर, और हमेशा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते तो बिफोर का यूज करना है, ठीक है। माँ इधर से रास्ता छोटा पड़ता है, मदर द वे इज शॉर्ट फ्रॉम हेयर। हम लोग शॉर्टकट हमेशा हम लोग यूज करते हैं ना, जब भी हमें कुछ लेट हो तो हम लोग हमेशा चाहते हैं शॉर्टकट वे में जल्दी से जल्दी कहीं पे भी अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है मदर, मदर द वे इज शॉर्ट फ्रॉम हेयर, मदर द वे इज शॉर्ट फ्रॉम हेयर। माँ इधर से रास्ता छोटा पड़ता है, मदर द वे इज शॉर्ट फ्रॉम हेयर। जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहा है। अब जय की जो माँ बहन का रोल करती है वो आती है और मिस से पूछती है उनकी बहन कि जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहा है। व्हाट इज जय डूइंग इन द गर्ल्स क्लास, व्हाट इज जय डूइंग इन द गर्ल्स क्लास। गर्ल्स क्लास यहाँ पे एस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एस गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि जब तो मतलब क के लिए हम लोग एस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पहले से अगर एस उसमें प्रेजेंट हो, जैसे कि गर्ल्स में प्रेजेंट है एस, ठीक है। अगर सिर्फ गर्ल यहाँ पे रहता तो एस्ट्रोफी एस के बाद एस लगाते, लेकिन एस्ट्रोफी एस के बाद एस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे एस पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। और नहीं रहता है तो लगाते हैं। और अगर फिर से आप लगा दीजिएगा ऐसा, अगर आप फिर से लगा देते हैं तो वो ग्रामेटिकली पूरी तरह से 110% रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज जय डूइंग इन द गर्ल्स क्लास, यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को मैं इसका स्ट्रक्चर बताई हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होगा, ठीक। व्हाट इज जय डूइंग इन द गर्ल्स क्लास। तो आई होप आप लोग ये एस्ट्रोपियस वाला फंडा आपको समझ में आ गया, तो आप कभी इन फ्यूचर कभी मिस्टेक ना कीजिएगा। और गाइज आपको जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोग को ईजी से ईजी वे में समझा सकूँ। और गाइज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए डेली, और जहाँ पे भी आपको मौका मिले शेयर कीजिए, और प्रॉमिस कीजिए खुद में कि आप लोग डेली एक मतलब डेली जो अपलोड होता है वो वीडियो देखिएगा, और एक जो वीडियो प्रीवियस वाला होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आप एक बहुत अच्छा स्पीकर बनिएगा। और गाइज
बहुतों को मतलब लगता है कि उनका कमेंट का हम रिप्लाई नहीं करते, बट ऐसा बात नहीं है। मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत ऐसा स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते हैं, जो मैं देती हूँ उनको ट्रांसलेट करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, अपने डायरी में लिखते हैं, 2-3 बार देखते हैं तो याद हो जाता है उनको, और साथ ही साथ वे कमेंट करते हैं। तो कीप डूइंग इट, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो करते हैं उनका इंग्लिश बहुत हद तक सुधर गया होगा, और जो नहीं करते उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भी कीजिए और आप भी सुधारिए, क्योंकि टाइम दे रहे हैं तो अच्छा से यूज कीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना। खुद आकर देख लो, कम एंड सी बाय योर सेल्फ। हम लोग बोलते हैं ना, खुद आकर ले लो, कम एंड टेक बाय योर सेल्फ। तो यहाँ पे बोल रही है खुद आकर देख लो, कम एंड सी बाय योर सेल्फ, कम एंड सी बाय योर सेल्फ। यह लड़की बहुत होशियार और समझदार है। इस सुमन के बारे में बोल रही है उनकी मैम, यानी कि मिस, कि दिस गर्ल इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। दिस गर्ल इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। स्मार्ट यहाँ पे होशियार के लिए बोला जा रहा है, समझदार के लिए, ठीक है। और इंटेलिजेंट, और तेज भी है, पढ़ाकू है, मतलब हमेशा ये क्लास में टॉप करती थी, तो इसलिए बोल रही है इसकी मैम दिस गर्ल इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ठीक। वह अपनी कमी को कमी नहीं मानती। शी डज नॉट कंसिडर हर वीकनेस एज अ वीकनेस। हम लोग को भी इसे तो एक ही मिलता है हमें सबक, कि हमें भी अपने अंदर जो भी कमी है, मान लीजिए आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलना आता है तो इसे कमी मत समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे बोलिए। ये कमी नहीं है कोई, थोड़ा बहुत जैसे चलना हम लोग धीरे धीरे सीख गए हैं, दौड़ना सीख गए, अब फास्ट दौड़ने लगे, तो वैसे ही बोलेंगे, थोड़ा लड़खड़ा के बोलेंगे, थोड़ा सा स्पीड में आएगा, उसके बाद पूरा स्पीड में आकर बोलेंगे, तो यही चीज़ होने वाला है। तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। तो आपको अगर प्रीवियस वीडियोस को अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे वीडियो के प्लेलिस्ट में अगर चैनल में नहीं जाकर देखना चाहते तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक का मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के आराम से देख सकते हैं। वो और इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, वह अपनी कमी को कमी नहीं मानती। सी डज नॉट कंसिडर हर वीकनेस एज अ वीकनेस। तो यहाँ पे डज नॉट का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें अगर नेगेटिव में बनाते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। कृपया धीरे धीरे बोलिए। सलमान खान लिखने में प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत फास्ट लिखते हैं, लिखना पड़ता है, तो इसलिए बोल रहे हैं सुमन को कृपया धीरे धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली प्लीज़, या प्लीज़ स्पीक स्लोली, ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लीज़ स्पीक स्लोली, स्लोअर, प्लीज़ स्पीक स्लोअर, या फिर स्पीक स्लोअर प्लीज, स्लोअर या स्लोली आप यूज कर सकते हैं। मिस क्या मुझे एक पेपर और पेन मिलेगा। सुमन मतलब जय की बहन बोल रही है कि मिस क्या मुझे एक पेपर और पेन मिलेगा। मिस कैन आई गेट अ पेपर एंड अ पेन। मिस कैन आई गेट अ पेपर एंड अ पेन। गाइस हमने बताया है कि गेट का यूज बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ मिलेगा, किसी से मांगने के इरादे से हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम गेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल क्या रही है, मिस कैन आई गेट अ पेपर एंड अ पेन। यहाँ पे फिर से कैन का यूज किया जा रहा है, यानी कि मुझे मिल सकता है क्या, सकता है कि बात जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। और गेट के बाद हमेशा V1 यूज करते ही हैं, यहाँ पे गेट के बाद नॉन का यूज हुआ। मिस कैन आई गेट अ पेपर एंड अ पेन। यह किसने दिया, हु गेव दिस। सलमान खान बोलते हैं, यानी कि जय बोलते हैं अपनी वो मिस को, किसने यह किसने दिया, हु गेव दिस, हु गेव दिस, यानी कि V2 का यूज किया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी बहन ने मुझे आपको देने के लिए दिया है। योर सिस्टर हैज़ गिवन मी टू गिव यू। योर सिस्टर हैज़ गिवन मी टू गिव यू। अब गाइस यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज किया गया। और हैज़ के बाद यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का यूज करते हैं, ठीक। तो गिव का V3 गिवन होगा, ठीक। योर सिस्टर हैज़ गिवन मी टू गिव यू।
योर सिस्टर हैज़ गिवन मी टू गिव यू। 500 रुपये, जैसे कि यहाँ पे कैंटीन में हम लोग जाते हैं तो कबीर बोलता है 500 रुपये, 500 रुपीज़, 500 रुपये, जैसे बोलते 500 रुपये, 500 रुपीज़, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो उसके बाद ये कैंटीन वाले इतना लूटते क्यों हैं, ये गुस्से में एकदम झल्लाते हुए हम लोग बोलते हैं ना, ये दुकान वाले इतना लूटते क्यों हैं, ये कैंटीन वाले इतना लूटते क्यों हैं, या फिर ये मॉल वाले इतना लूटते क्यों। तो ये बोला वाई डू दिस कैंटीन पीपल रॉब सो मच, वाई डू दिस कैंटीन पीपल रोब सो मच। रोब का मतलब क्या होता है, चोरी करना, लेकिन यहाँ पे लूटने की बात, रॉबरी केसेस आप वो सुनते होंगे ना, लूटने वाली केसेस। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि रोब का मतलब होता है लूटना, लूटने का अर्थ है यहाँ पे इतना ज़्यादा दाम बढ़ा करके लेना। तो ये कैंटीन वाले इतना लूटते क्यों हैं, वाई डू दिस कैंटीन पीपल रोब सो मच। 500 रुपये, 500 रुपीज़, ये कैंटीन वाले इतना लूटते क्यों हैं, वाई डू दिस कैंटीन पीपल रोब सो मच। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने नहीं आते हैं। दैट्स वाई मिडिल क्लास फैमिलीज है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक। डू नॉट कम टू हैंग आउट विथ देयर फैमिली, हैंग आउट का मतलब बाहर घूमना, ठीक है। तो दैट्स वाई मिडिल क्लास फैमिली डू नॉट come out to hang out with their families. That's why middle class families do not come to hang out with their families. ठीक है। कभी तुम इतना भड़काऊ क्यों हो, भड़काऊ जैसे बोलते हैं ना, बात बात पे गुस्सा आ जाना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, एकदम गुस्से में बर्दाश्त, मतलब गुस्सा बहुत करना। तो कबीर वाई आर यू सो प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ। आई थिंक ये वर्ड जो नहीं पता था वो आप लोग अपने जहाँ पे भी नोट करते हैं तो एक दो बार पढ़िए और एक दो बार लिखिए तो वो आपको याद हो जाएगा। और कभी भी जहाँ पे भी यूज करना हो, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हो और थोड़ा सा गुस्सा में आए तो ऐसे मजाक से भी बोल देना है, वाई आर यू सो प्रोवोकेटिव। तो इस तरह से यूज करते करते क्या होगा, आपके वर्ड पावर में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो बोलते हैं वर्ड पावर को कैसे बढ़ाएं, तो वर्ड पावर को ऐसा ही बढ़ाने का तरीका है, जहाँ पे भी आप नया वर्ड देखते हैं उसको एक दो बार यूज करिए, कुछ दिन भूल जाइएगा, फिर से वो वर्ड याद आएगा तो फिर से बोलिएगा, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कबीर वाई आर यू सो प्रोवोकेटिव, यानी कि तुम इतना भड़काऊ क्यों हो कबीर। और गाइज आप लोगों ने मतलब वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए प्लीज़ गाइज, और मुझे ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस देती हूँ या फिर जो भी सेंटेंसेस होता है वीडियो में, वो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा आप लोग के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और आप लोग जो सेंटेंसेस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो आप मैं देती हूँ और आप लोग जो ट्रांसलेट करते हैं वो भी मैं पूरा पढ़ती हूँ। और कभी कभी टाइम थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उस टाइम नहीं कर पाते हैं हम भी, और जब रहते हैं तो हम पूरा करते ही हैं। तो आज का सेंटेंस वहीं तक था। कल का जो मैं प्रैक्टिस दी थी वो देखिए, तुम्हें अपने काबिलियत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू प्रूव योर एबिलिटी, यू डोंट नीड टू प्रूव योर एबिलिटी। समय समय की बात है, समय सबका आता है, टाइम इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम कम्स फॉर एवरीवन। दूसरों की बात सुनने से अच्छा है अपना काम पर ध्यान देना, इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क देन लिसनिंग टू अदर्स। और गाइस जो भी लिखते हैं उन लोग, आप लोग एक बार प्लीज़ मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आज का सेंटेंस है जो आप प्रैक्टिस करना आपको, तुम्हें जब भी मौका मिले तुम 3 लोगों की मदद करना। ये तो जय हो मूवी का एकदम मोस्ट वांटेड डायलॉग था, है ना, और ये बहुत ही अच्छा वे भी है। फिर उन लोगों से बोलना कि वह किसी दूसरे 3 व्यक्तियों की मदद करें, ठीक। इस तरह हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तीनों सेंटेंस है, आप लोग इन लोगों का प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसा ही देखते रहिए, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम इंग्लिश सीखे।